एक शुरुआती दृश्य में एक छोटी लड़की जिसका नाम एनी डेबरा जेचेवा है अपने कमरे में है और दरवाजा बंद है। अचानक उसकी माँ दरवाजे पर दस्तक देती है और अंदर आने की दरख्वास्त करती है। एनी उसे नजरअंदाज करती है और दरवाजा बंद ही रखती है। उसकी माँ लगातार दरवाजा खोलने की मिन्नतें करती रहती है। कुछ देर बाद उसकी माँ जोर से दरवाजे को पीटने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एनी की माँ अपना सिर दरवाजे पर मार रही है और वो किसी बुरी आत्मा के कब्जे में नजर आती है। सालों बाद अब बड़ी हो चुकी एनी, जैकलिन बायर्स, एक नन बन चुकी है और इस वक्त बोस्टन के सेंट माइकल द आर्कएंजल स्कूल ऑफ एक्सॉर्सिज्म में काम कर रही है। सिस्टर एनी मेडिकल वार्ड में मदद करती है, जहां वो मरीजों की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखती है, नहाना, खाना खिलाना वगैरह। एक दिन वो नताली, पोजी टेलर नाम की एक बच्ची जो एक मरीज है, से दोस्ती कर लेती है। एनी को एक्सॉर्सिज्म, बुरी आत्माओं को निकालने की प्रक्रिया के बारे में जानने की दिलचस्पी होती है और वो कभी कभी फादर क्विन, कॉलिन सैलमन की एक्सॉर्सिज्म क्लास में छुपकर बैठती है। बाद में उसे डांट पड़ती है क्योंकि ननों को एक्सॉर्सिज्म की पढ़ाई से दूर रखा जाता है। सिर्फ पादरी ही इस प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। एक दोपहर एनी एक मरीज को स्पंज बाथ दे रही होती है जब अचानक मरीज उस पर हमला कर देता है। वो एक अलग आवाज में बोलने लगता है और कुछ ऐसा कहता है जो एनी की माँ तब कहती थी जब वो बुरी आत्मा के कब्जे में थी। पूरा वाकया सुरक्षा कैमरे में कैद हो जाता है। फादर क्विन को यकीन हो जाता है कि ये दुष्ट आत्मा एनी को बार बार निशाना बनाएगी और उसे खुद की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। फादर क्विन कार्डिनल को मना लेते हैं और एनी को एक्सॉर्सिज्म की क्लास में शामिल होने की इजाजत मिल जाती है। पहली क्लास के दौरान फादर क्विन छात्रों को एक असली एक्सॉर्सिज्म दिखाने ले जाते हैं। बुरी आत्मा से पीड़ित शख्स कोई और नहीं बल्कि नताली ही होती है। दो छात्र, फादर डांते और फादर रेमंड को इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन मामला बिगड़ जाता है। फादर क्विन खुद दखल देते हैं, लेकिन नताली उन पर हावी हो जाती है। तब एनी कमरे में दौड़कर आती है और नताली से बात करती है, जिससे दुष्ट आत्मा वहां से हट जाती है। बाद में एनी को बताया जाता है कि आत्मा ने सिर्फ खतरा महसूस कर पीछे हट गई थी, इसलिए एक्सॉर्सिज्म नाकाम रहा। नताली को टर्मिनल केस माना जाता है। एनी उसी दुष्ट आत्मा से परेशान होती रहती है और ऐसे मामलों के रिकॉर्ड खंगालने लगती है जिन्हें टर्मिनल केस माना गया था। फादर डांते की मदद से एनी छुपाए गए उन मरीजों के रिकॉर्ड्स तक पहुंच पाती है, लेकिन उसे सिर्फ एक औरत मिलती है जो इस प्रक्रिया से बची थी। हालांकि उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। बाकी सभी मरीज मर गए थे। बाद में फादर डांते एनी को बताते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी गर्भवती बहन पर दुष्ट आत्मा का कब्जा हो गया है और वो एनी से इस पर एक अनधिकृत एक्सॉर्सिज्म करने की गुजारिश करते हैं। एनी, जिसने पहले नताली के मामले में थोड़ी सफलता पाई थी, उनकी मदद करने का फैसला करती है। एक तेजतर्रार सत्र के बाद एनी दुष्ट आत्मा को डांते की बहन से निकालने में कामयाब हो जाती है। इस घटना के बाद एनी फादर डांते को बताती है कि नन बनने से पहले वो एक बच्ची की माँ बनी थी, लेकिन उसने उस बच्ची को खुद पालने की बजाय जन्म के तुरंत बाद उसे गोद दे दिया था। अगले दिन एनी को फादर क्विन और कार्डिनल के साथ एक मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां उसे बताया जाता है कि डांते की बहन ने एक्सॉर्सिज्म के बाद आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद एनी वापस सेंट मैरी मोनास्ट्री लौटने का फैसला करती है। कुछ समय बाद फादर डांते सेंट मैरी में एनी से मिलने आते हैं और बताते हैं कि नताली को रिहा कर दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद नताली की हालत फिर से बिगड़ गई और उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जब एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचती है तो दरवाजे खोलने पर दिखता है कि नताली ने अंदर सभी को मार डाला है। फादर डांते एनी को एक हार देते हैं जो नताली के हाथ में था। एनी उस हार को देखकर बताती है कि ये वही हार है जो उसने अपनी बेटी को उसके जन्म के वक्त दी थी, और इस तरह यह राज खुलता है कि नताली एनी की बेटी है। फादर डांते फिर से एनी को अनधिकृत एक्सॉर्सिज्म करने के लिए मनाते हैं। वो एनी को सेंट माइकल के नीचे बने तहखाने में छुपा कर ले जाते हैं जहां नताली को रखा गया था। नताली वहां से बाहर निकल आती है और कई पादरियों को मार डालती है, जिनमें फादर रेमंड भी शामिल होते हैं। एक संघर्ष के बाद एनी दुष्ट आत्मा से बात करती है और उसे नताली से निकलकर खुद में आने के लिए राजी कर लेती है। आत्मा नताली को
छोड़कर एनी में चली जाती है। अब एनी पर दुष्ट आत्मा का कब्जा हो जाता है और वो तहखाने में नताली का पीछा करती है। एनी फादर डांते को भी बेहोश कर देती है। नताली एक फव्वारे के पास छुप जाती है जिसमें पवित्र जल भरा होता है। जैसे ही आत्मा के कब्जे में आई, एनी उस पर हमला करती है। एनी का असली व्यक्तित्व अंदर से जाग जाता है और वो दुष्ट आत्मा से जद्दोजहद करने लगती है। इस संघर्ष के दौरान एनी का शरीर पवित्र जल वाले फव्वारे में गिर जाता है और पवित्र जल उसके शरीर से दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। एनी को फव्वारे से बाहर निकाला जाता है और उसकी मुलाकात फिर से नताली और डांते से होती है। एनी अस्पताल में ठीक हो जाती है और नताली से अलविदा कहती है। नताली अपनी गोद लेने वाली माँ से फिर से मिलती है और एनी उन्हें दूर से देखती है। जो कुछ हुआ उसके नतीजे में एनी को वेटिकन में पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप मिलती है। जब वो फादर क्विन से विदा लेती है तो वो उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने अब उसे पहचान लिया है क्योंकि उसने शैतान से लड़ाई की है। हवाई अड्डे की तरफ जाते वक्त एनी एक महिला को सड़क के किनारे खड़ा देखती है। वह महिला एनी की तरफ देख रही होती है और अचानक एनी की खिड़की के पास आ जाती है। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं। एनी आगे देखती है तो पाती है कि टैक्सी ड्राइवर अब सीट पर नहीं है बल्कि उसके बगल में पीछे बैठा है। एनी अपना क्रॉस निकालती है और टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पर लगाती है। इस खतरनाक लड़ाई के लिए फिर से तैयार हो जाती है।